हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आर.के पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिससे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है झील। चाहे विश्व की हो या फिर भारत की हो, जितनी भी इम्पोर्टेंट झीलें हैं जिससे क्वेश्चन बनता है उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। उनके झील के विषय में सब कुछ जानने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी तक की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए एनफ होगा, तो इसे लास्ट तक पूरा जरूर देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बात करें झील होती क्या है, तो झील जो होता है उसकी परिभाषा अगर देखें तो जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है उसे झील कहते हैं। तो ये जल का वो स्थिर भाग होता है। जल होता है, एक जलाशय होता है जो कि चारों तरफ से किससे घिरा होता है, स्थल खंडों से घिरा होता है, उसे झील कहते हैं। आगे बात करें तो अधिकांश झीलें मीठे पानी की झीलें हैं और पृथ्वी के सतही जल के प्रमुख घटकों में से एक हैं। झीलों में पानी या तो धीमी गति से चलता है या फिर स्थिर होता है। तो ध्यान रखना है, जो झील का पानी होता है वो स्थिर जलाशय माना जाता है या फिर बहुत धीमी गति से ये पानी मूव करता है, आगे की ओर बढ़ता है। आगे अगर बात करें तो विश्व की अधिकांश जो झीलें हैं वो कनाडा, फिनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में मौजूद हैं, जहां इनका उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में भी किया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना है, कनाडा, फिनलैंड जो प्रमुख झीलें हैं इन देशों में स्थित हैं। आगे बात करें तो कुछ देशों में बड़ी झीलों का उपयोग भारी और थोक सामानों आयात या निर्यात के लिए किया जाता है, क्योंकि वे परिवहन के सस्ते और सुविधाजनक रूप प्रदान करते हैं। तो जो झीलें होती हैं बहुत से देशों में आयात निर्यात के लिए उनका यूज किया जाता है, परिवहन के ये सस्ते और सुविधाजनक रूप प्रदान करते हैं। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। तो हम मेनली देख रहे हैं झीलों से हमें लाभ क्या है या झीलों का कहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो बात करें जैसे कि कोलेरू झील है, जैसे मीठे पानी के झील है कोलेरू झील। इससे क्या होता है कि आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों में घरेलू पानी के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भी झीलें काम करती हैं। ये एक मीठे पानी का स्रोत है जिससे कि पीने के लिए भी यूज किया जाता है। आगे बात करें तो कुछ झीलें जैसे कि चिल्का झील है, इसमें मत्स्य पालन भी किया जाता है। मत्स्य पालन के एक बहुत ही अच्छे संसाधन है झीलें, तो ध्यान रख लेना है। इस प्रकार ऐसी झीलें भोजन के स्रोत में से एक मानी जा सकती हैं और साथ ही साथ कई लोगों को रोजगार मुहैया कराने में सहायक होती हैं। तो ध्यान रखना है, झीलें जो होती हैं रोजगार भी मुहैया कराती हैं और इसमें मत्स्य पालन का काम किया जाता है। आगे बात करें तो झीलें जो हैं सेंधा नमक, बोरैक्स, जिप्सम आदि जैसे खनिजों का भी स्रोत हैं। झीलें बाढ़ को नियंत्रित करके, अतिरिक्त पानी का भंडारण आदि करके नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ध्यान रखना है, झीलें इन प्रमुख पदार्थों का, खनिजों का स्रोत भी हैं और बाढ़ नियंत्रण में भी इनका उपयोग किया जाता है। ये बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती हैं। आगे बात करें तो कई झीलें ऐसी हैं जो कि प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती हैं और अनुकूलन मैदान के रूप में काम करती हैं। जैसे चिल्का झील हो गया, पुलिकट झील हो गया, यहाँ पे प्रवासी पक्षियाँ आती हैं और एक विंटरिंग ग्राउंड के रूप में ये झीलें काम करती हैं। आगे बात करें झीलों के बारे में तो कुछ झीलें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है जिनसे, तो उन्हें हमें देख लेना है। तो हम पहले विश्व की प्रमुख झीलों के विषय में बात करेंगे, उसके बाद हम जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो भारत की झीलें हैं उनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और विश्व के प्रमुख झीलों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें सबको आज कवर कर लेना है। तो देखते हैं, सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है। कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन। ये जो 5 झीलें हैं ये विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें हैं सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा, सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन सबसे बड़ी झीलें हैं। आगे बात करें तो विश्व की सबसे 5 गहरी झीलें कौन सी हैं। विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें कौन सी हैं। बैकाल झील, टांगनिका झील, कैस्पियन सागर, बोस्टोक और ओ हिंगिस या फिर सैन मार्टिन। ये जो झीलें हैं वो विश्व की 5 सबसे गहरी झीलें हैं। बात करते हैं आगे, महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा कि किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। बात करें एशिया महाद्वीप की, अच्छा ये किसके हिसाब से है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से है, इसे हमें ध्यान रखना है। एशिया में जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है, तो ध्यान रखना है, एशिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आइरे झील है।
यूरोप की बात करें तो लडोगा जो है ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। आगे बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। दक्षिणी अमेरिका की टिटिकाका झील है और अंटार्कटिका की बोस्टोक झील है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये महाद्वीपों के हिसाब से सबसे बड़ी झीलें हैं। अब बात करते हैं हम आगे, जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं। तो वो जो था अभी हमने इससे पहले जो देखा वो क्षेत्रफल की दृष्टि से था। अब हम देखेंगे आयतन की दृष्टि से किस महाद्वीप की झील सबसे बड़ी है, कौन सी झील है। तो बात करें अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है जो कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी है, टांगनिका जो झील है ये सबसे बड़ी है। एशिया की बैकाल झील जो है ये महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, एशिया महाद्वीप की। यूरोप की बात करें तो लडोगा जो है यूरोप की सबसे बड़ी झील है, आयतन की दृष्टि से ये हमें ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सुपीरियर झील जो है ये सबसे बड़ी है। अब देखते हैं जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें। तो इसकी बात करें तो अभी जो हमने महाद्वीपों की झीलें देखी वही होंगी, इसमें भी कैस्पियन सागर, बैकाल, टांगनिका, सुपीरियर और मलावी ये विश्व की 5 सबसे बड़ी झीलें हैं आयतन की दृष्टि से। महाद्वीपों की सबसे गहरी झीलें जो हम देख लेते हैं, अफ्रीका की सबसे गहरी झील टांगनिका है, एशिया की सबसे गहरी झील बैकाल है, यूरोप की सबसे बड़ी झील जो है होर्निंद लसवात नेत जो है ये यूरोप की सबसे गहरी झील है। उत्तरी अमेरिका की ग्रेट स्लेव है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका की हिंगिस है या फिर सैन मार्टिन है। अंटार्कटिका की बोस्टोक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की जो है सेंट क्लेयर है, ये सबसे गहरी झील है। बात करते हैं आगे अब हम बात करेंगे भारत की झीलों के विषय में। अब हमने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए जो कि विश्व की झीलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हमने कवर कर लिया है। अब देखते हैं भारत की झीलों के विषय में। बस आपको कुछ देर बहुत ही ध्यान से इसे सुनना है और इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो देखते हैं भारत की झीलों के विषय में। बात करें तो भारत की झीलों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य अगर बात करें तो पहला तथ्य जो है ना, देखिए थोड़ा सा ये मिक्स हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है, तो ये पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अभी हम लिस्ट भी पूरी देखेंगे, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं भारत की झीलों के विषय में जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और ये कहाँ पड़ती है, केरल में पड़ती है और केरल की ये सबसे बड़ी झील भी है। वेम्बनाड झील की अगर बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है भारत में। जो रामसर साइट है भारत की, कुल रामसर साइट में दूसरे नंबर की रामसर साइट कौन सी है, दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट वेम्बनाड झील है। अब आपको बताना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट है। आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। बात करते हैं आगे अगर देखें तो एशिया में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून और भारत में सबसे बड़ा तटीय लैगून कौन सा है, चिल्का झील है, जो कि कहाँ पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। बात इसके बारे में थोड़ा सा और करें तो भारत में 20% जो समुद्री घास है वो चिल्का झील में पाई जाती है और ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं शिवाजी सागर झील कोयना बांध द्वारा निर्मित एक जलाशय है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शिवाजी सागर झील किस बांध के द्वारा निर्मित जलाशय है, तो कोयना बांध के द्वारा निर्मित जलाशय है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो भारत की दूसरी सबसे लंबी झील पेंगोंग झील है। भारत और चीन के बीच इस झील का साझा किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। पेंगोंग झील का साझा भारत और चीन के बीच हुआ है, ऐसा क्यों, और इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो झील का केवल जो 40% हिस्सा है वो भारत में स्थित है, बाकी जो इसका 60% हिस्सा है ये चीन में स्थित है। तो इससे हमें ध्यान रखना है, झील का केवल 40% हिस्सा ही भारत में है और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची झील है, तो ध्यान रखना है, ये हमें इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आगे देखें तो पानी की आयतन की दृष्टि से इंदिरा सागर जो झील है जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है और सबसे बड़ी झील है ये, तो ये हमें ध्यान रखना है। इंदिरा सागर झील एमपी में पड़ता है और सबसे बड़ी झील है ये आयतन की दृष्टि से। आगे बात करें तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो लैगून है वो पुनिकर झील है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। अधिक से अधिक राजहंस के लिए ये विख्यात है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अधिक से अधिक राजहंस के लिए ये जो झील है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विख्यात है। आगे बात करें तो विश्व की एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ, ये लोकटक झील है, ये लोकटक झील पे है।
लोकटक झील पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है। और लोकटक झील कहाँ पड़ता है, तो ये मणिपुर में पड़ता है। और इस पे तो आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पूछ लेता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला जो बांध है वो नागार्जुन सागर बांध है, जो कि कहाँ पड़ता है, तेलंगाना राज्य में पड़ता है। आगे बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, वूलर झील है। इस बेसिन का निर्माण जो है वो टेक्टोनिक गतिविधियों के फलस्वरूप हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है कि किस झील का निर्माण टेक्टोनिक गतिविधियों के फलस्वरूप हुआ है, तो आंसर क्या होगा, वूलर झील होगा, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भारत की जो प्रमुख झीलें हैं किस राज्य में स्थित हैं, इनके विषय में हम पूरा चर्चा करेंगे और पूरा मैप में भी इसे हम देखेंगे। बात करें तो भारत में देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। सबसे पहले मालाताल झील, देवताल झील, और आगे देखते हैं नैकुचिया ताल झील, खुरबताल झील, हुसैन सागर झील, खुरबताल झील, ये सभी का है उत्तराखंड में। तो ताल जितने हैं ये सब का है उत्तराखंड में है। बात करें आगे अगर तो हुसैन सागर झील, एक मिनट, हुसैन सागर झील और कोलेरू झील, ये दोनों कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में हैं। नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, राजसमंद, अनंतनाग झील, ये सभी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। आगे बात करें तो राजसमंद झील और पिछौला झील, सांभर झील, राजसमंद, पिछौला, सांभर और जैसमंद झील, फतेह सागर झील, ये सभी कहाँ पे हैं, राजस्थान में हैं, ये ध्यान रखना है हमें। आगे बात करें डिडवाना झील भी राजस्थान में है। लूनकर नसर झील जो है ये भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। सात ताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो अभी हमने देखे थे ताल वाले, तो सात ताल, नैनीताल, राकसताल, ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में ही पड़ते हैं। आगे बात करें वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में पड़ता है। अष्टमुदी झील भी केरल में है। पेरियार झील, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। पेरियार झील ये भी कहाँ पे है, केरल में है, पेरियार नदी के पास। और ये इसमें एक बांध है और उस पर क्या है, ये पेरियार झील बनता है। लोनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बात करें तो पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में पड़ता है। लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा में, तो ये हमें ध्यान रखना है। और भी कुछ झीलें जैसे कि डल झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, ये सभी कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं और किस स्टेट में पड़ती हैं ये हमने देख लिया है। अब आप इस मैप को देख सकते हैं, एक मिनट। भारत के सभी राज्यों की जो प्रमुख झीलें हैं वो सभी आपको इस मैप में मिल जाएंगी। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, डल झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, ये सभी कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में हैं। पोंगोंग सो, स्नो मोरोरी, सोकर लेक, ये सभी लद्दाख में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप सागर, रेणुका सागर, चंद्रताल, अपूर्ण डैम झील, ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे अगर बात करें उत्तराखंड में तो नैनीताल, देवताल, राकसताल, ये सभी कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो किथम झील, सरसई नौ झील, सरसई नौ झील, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट झील है। काबर ताल जो है ये बिहार में है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। बात करें राजस्थान की तो ब्रह्म सरोवर, सांभर झील, लूड़क सागर झील, राजसमंद झील, ये सभी कहाँ पे हैं, राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो सांभर झील है। सबसे खारे पानी की झील सांभर झील है। ब्रह्म सरोवर हरियाणा में है। हरिके झील ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिके बांध इसमें बनाया गया। हरिके बांध है यहीं पे, कहाँ पे, पंजाब के पास। हरिके झील, कंजली झील, ये कहाँ पड़ते हैं, पंजाब में पड़ते हैं। बात करें बैरीनाग झील, मानसबल झील, ये सब हम देख चुके, जम्मू कश्मीर में है। पिछौला झील, नर सरोवर झील गुजरात में है। पिछौला झील अभी क्वेश्चन रिसेंट में पूछा हुआ था, इसे याद रखिएगा। भोजताल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। आगे बात करें तो दीपोर झील, उमियम झील, दीपोर झील जो है ये आसाम में है, ध्यान रखना है। उमियम झील जो है ये कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये मणिपुर, सॉरी मेघालय में है। कहाँ पे है ये, मेघालय में पड़ता है उमियम झील। लोकटक झील जो है ये कहाँ पे है, लोकटक झील की अगर बात करें तो ये मणिपुर में है, अभी हमने देखा। रुद्र सागर झील जो है ये कहाँ पे है, तो ये हमारा रुद्र सागर झील त्रिपुरा में पड़ता है।
तो रुद्रसागर झील कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, उड़ीसा में पड़ती है। कोलेरो झील और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। बात करें अष्टमुड़ी झील, वेम्बनाड झील, ये कहाँ पड़ते हैं? केरला में पड़ते हैं। अष्टमुड़ी, वेम्बनाड और सस्थमकोट्टा झील जो है ये कहाँ पड़ता है? ये केरला में पड़ते हैं। तो ये सभी हो गए भारत के। लोनार झील आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट झीलें हैं, आप इस मैप को देख सकते हैं, नोट कर लीजिए और याद करने में ये बहुत ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, क्वेश्चंस पाने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ले आती हूँ जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं या फिर एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टाइम पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।